प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर पाठ 4 भिन्न और दशमलव के सवाल हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भिन्न और दशमलव का पहला सवाल, भोलू बंदर का जन्मदिन। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो भोलू बंदर है उसका क्या है, जन्मदिन है। तो आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया। उसने 6 केक लिए और उन्हें 6 टेबल पर रख दिया। कितनी टेबल पर रख दिया? 6 पर। भोलू ने कुर्सियाँ इस प्रकार लगाई। तो आप देख सकते हो पहली जो टेबल है उसके ऊपर कितनी कुर्सियाँ लगी है? 2। दूसरी पर सिर्फ 1 लगी है और तीसरी पर 3 लगी है और चौथी पर 4 लगी है और पांचवी पर देखो 3 और 3 6 लगी हैं। और इस पर देखो, यहाँ पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर लगी होगी तो 8 कुर्सियाँ लगी हैं। तो इस तरीके से बोलू ने क्या किया, 6 केक लिए, 6 मेज पर रखकर उसके चारों ओर कुर्सियाँ लगा दी। तो पहली पर 2, दूसरी पर 1, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, पांचवी पर 6 और छठी पर 8 कुर्सियाँ लगा दी। तो देखो, जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए। क्या आप बता सकते हैं कौन सी टेबल पर बैठे दोस्त को केक का सबसे अधिक भाग मिलेगा? तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो। ये जो 2 नंबर वाली टेबल है, इस पर सिर्फ 1 कुर्सी लगी है। जो आदमी बैठेगा वो पूरा केक खाएगा। तो क्या लिखेंगे? टेबल 2 पर कौन सी टेबल पर दोस्त को केक का सबसे कम भाग मिलेगा? तो कम भाग कौन सी पर मिलेगा? जिस पर सबसे ज़्यादा कुर्सियां लगी हैं। तो किस पर लगी हैं? टेबल नंबर 6 पर। ठीक है, कितनी? 8। तो आगे है, प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्त को मिले केक के भागों को दी गई तालिका में भरें। तो पहली जो टेबल है उस पर 2 बैठे हैं तो दोनों को क्या मिल जाएगा? आधा आधा। और दूसरी पर 1 ही बैठा तो 1 ही मिल जाएगा। तीसरी पर 3 बैठे हैं, 3 कुर्सियां हैं तो 1/3 भाग मिलेगा। चौथी पर 4 कुर्सियां हैं तो 1/4 भाग मिलेगा सभी को। पांचवीं टेबल पर 6 कुर्सियां तो 1/6 और छठी पर 8 कुर्सियां हैं तो 1/8 भाग मिलेगा प्रत्येक को। आगे देखो, बताइए बोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक का बराबर भाग मिले? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कुल टेबल कितनी है? 6। कुल केक कितने? 6। तो सभी पर 1 रखा हुआ है। कुल कुर्सियां में गिनिए, पहली टेबल पर 2 थी, दूसरी पर 1, तीसरी पर 3, चौथी पर 4, पांचवी पर 6, छठी पर 8। इस तरीके से इन सभी को अगर हम जोड़ते हैं तो कुल कुर्सियां 24 हो जाती हैं और दोस्त भी कितने हो गए? फिर 24 हो गए। 24 हैं तो 24 बैठेंगे। अब देखो, एक टेबल पर कितनी कुर्सी रखे? 24 को 6 से भाग कर दो तो 4 कुर्सी। कितनी कुर्सी? 4 कुर्सी एक टेबल पर रखे तो बराबर बराबर कुर्सियां सभी टेबल्स को आ जाएंगी और 4 4 दोस्त बैठ जाएंगे। सभी को 1/4 1/4 भाग केक का मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि आपको भी बोलू बंदर जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा पहली स्थिति में लगाई गई टेबलों में से कौन से नंबर की टेबल पर बैठना चाहोगे ताकि आपको केक का अधिक से अधिक भाग मिल सके? तो बिल्कुल आसान है, कौन सी पर बैठोगे आप? टेबल नंबर 2 पर, क्योंकि एक कुर्सी वह केक भी एक कोई बांटने वाला नहीं। आगे है, बोलू बंदर का एक दोस्त मोटू हाथी थोड़ा लेट आया। वह अपने साथ एक केक ऐसा लाया शब्द उसने इसका एक भाग पहले ही खा लिया। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया। वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। पता लगाइए कि अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना भाग मिलेगा। तो नंबर 1 टेबल पर रखा केक 1, दोस्त 1 और 1 कितने हो गए? 2। हाथी लेकर आया कितना केक? आधा। आधा केक
लेकर के अपने साथ आया। तो कुल केक कितने हो गए, एक पहले से था, आधा और मिल गया उसमें, तो एक से 1/2 यानी 3/2, 1.5 केक हो गया। प्रत्येक को कितना केक मिलेगा, 3/2 को भाग कर दो 2 से। कितने से भाग कर दो, 2 से। जब हमें भाग को गुणा में बदलना होता है तो उसको पलट देते हैं आगे वाले को। तो यहाँ पर हमने देखो 3/2 इसको गुणा कर दिया तो आगे वाले को पलट दिया, क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसको जब हम करेंगे गुणा तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, यानी 3/4 भाग आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, अब टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना भाग मिलेगा। तो देखो 2 नंबर पर एक केक रखा था पहले से, एक बैठा था दोस्त, एक और अपनी कुर्सी के साथ आ गया और आधा केक साथ ले आया, तो 1.5 केक हो गया ना। तो सीधी सी बात है, 3/4 भाग दोनों दोस्तों को मिल जाएगा। आओ बाजार चलें। गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है। उसके पिताजी ने कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दिए। गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल और सब्जियों की मूल्य सूची देखी जो इस प्रकार है। आलू 16 रुपये, टमाटर 20 रुपये प्रति किलो, मटर 12 रुपये, भिंडी 72 रुपये, पपीता 24 रुपये, अंगूर 20 रुपये, अमरूद 40 रुपये प्रति किलो। तो उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि गौरव आधा किलो अंगूर ले तो उसे दुकानदार को कितनी राशि देनी होगी। तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य होता है 20 रुपये। आधा किलो का मतलब 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम। तो 0.5 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 20 गुणा में 0.5। जब क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, क्या करेंगे यहाँ पर गुणा, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसकी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कट जाएगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी 10 रुपये आ जाएगा, 5 दूनी 10। इसको सीधा भी कर सकते थे हम, ये यहाँ से काट लेना आप, 20 ऐसे हो जाएगा, 20 गुणा में 1/2, 2 से काटा कितना आ गया, 10 रुपये आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती होगी, मैंने भाग कर दिया, यहाँ क्या आएगा, गुणा आएगा, क्योंकि एक का दिया हुआ है, कम का निकालना है। आगे है, सीधा सा हिसाब लगा सकते हो आप, 1 किलो 20 का है तो आधा किलो कितना है, 10 रुपये का, सीधा ही लग सकता है। आधा किलो अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये में से कितनी राशि वापस देगा। तो शेष राशि वापस कितने करेगा, 50 रुपये थे उसके पास, 10 काट लिए, 40 रुपये दे देगा। यदि गौरव 50 रुपये की फल और सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची बनाओ कि कितनी मात्रा में फल, कौन कौन से फल और सब्जियां खरीद सकता है। आलू 1 किलो 16 रुपये, मटर ले ली 12 रुपये की 1 किलो, पपीता आधा किलो 12 रुपये का ले लिया क्योंकि 24 रुपये का 1 किलो, अंगूर आधा किलो 10 रुपये का ले लिया। इस तरीके से टोटल जब जोड़ेंगे तो 50 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे जो है, यहाँ पर टमाटर आधा किलो 10 रुपये, भिंडी 250 ग्राम 18 रुपये, और यहाँ पर अमरूद 22 रुपये के ले लिए। यहाँ पर अमरूद कितने रुपए के ले लिए, 22 रुपये के। तो इसको यहाँ ये काट देना, अमरूद उसने 22 रुपये के लिए कितने लिए, तो टोटल 50 रुपये, किस तरीके से वो सामान ले लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे माप, क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई को मापा है, यदि हाँ तो अपने पैर की लंबाई लिखो। तो अगर आप नापना चाहो तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 18 सेंटीमीटर। क्या आपने कभी अपनी ज्यामिति बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया है, बिल्कुल किया है। हाँ, इसमें से जो चिन्ह 0 से 15 तक बने हैं वे क्या दर्शाते हैं, तो 0 से 15 तक ये देखो, ये वाले क्या है, सेंटीमीटर हैं, लंबाई सेंटीमीटर में है। अपने हाथ की अंगुली की लंबाई या पेंसिल की लंबाई स्केल द्वारा माप कर लिखो। तो अंगुली की लंबाई अथवा पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से नाप सकते हैं आप भी अपनी। क्या कोई ऐसी लंबाई जो 4 सेंटीमीटर से अधिक हो परंतु 5 सेंटीमीटर से कम हो, नहीं, ऐसी कोई नहीं है, हमने जो नापी है। 0 से 15 सेंटीमीटर में प्रत्येक सेंटीमीटर के दो चिन्हों के बीच स्थित चिन्हों की संख्याओं को ध्यान से गिनकर बताओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0 से 1 के बीच कितने हैं, 10 छोटी लाइनें हैं। तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएंगे, 10 खाने हैं, 10 लाइनें हैं, तो 10 मिलीमीटर। आगे है, सेंटीमीटर चिन्हों के बीच बने इन चिन्हों को हम मिलीमीटर कहते हैं। प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है, अर्थात 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। सरिता को उंगली की लंबाई 4 सेंटीमीटर से 2 छोटे चिन्ह अधिक मिली तो कुल कितने मिलीमीटर लंबाई होगी।
तो 4 सेंटीमीटर तो पूरे हो गए और 2 मिलीमीटर हो गई। 4 सेंटीमीटर से 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 2 मिलीमीटर बराबर होता है 2/10 सेंटीमीटर होगा, जिसे 2/10 को अगर दशमलव में बदलना चाहे तो एक शून्य है ना, तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगी तो 0.2 हो जाएगा, सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव के बाद संख्या का दशांश दर्शाता है। आइए अब हम एक मज़ेदार गतिविधि करते हैं। क्या आपने कभी एक पेड़ के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है? एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई माप कर लिखो। जैसे यहाँ पर पीपल का पत्ता लिया, पत्ते की लंबाई मापी 12 और चौड़ाई मापी 10, 120 मिलीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर टोटल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 10 से भाग कर दो 120 को, 12 आ जाएगा। पीपल 10 लंबाई और 10 चौड़ाई उसकी पत्ती की, दूसरी पत्ती की, 10 गुना 2 100 मिलीमीटर हो गया। 100 मिलीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर। पीपल एक है, उसकी लंबाई 10 और चौड़ाई 6, तो 60 मिलीमीटर होगी, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। सबसे छोटे पत्ते व सबसे लंबे पत्ते की लंबाई क्या है? तो 60 मिलीमीटर सबसे छोटे पत्ते की है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और सबसे लंबे पत्ते की 12 सेंटीमीटर। खेल खेल में दशमलव बिन। सिमरन अपनी दादी के पास बैठी थी। दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिए, जिसमें 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसे, 20 पैसे, 25, 50 और 1 रुपये के सिक्के थे। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने 1 रुपये के सिक्के के अलावा इनमें से कोई भी सिक्का नहीं देखा। दादी ने बताया कि पहले 10-20 पैसे में भी चीज़ें लेकर आते थे, आजकल नहीं आती है। है भी नहीं और चीज़ आती भी नहीं। क्या आप 10 पैसे को 1 रुपये की भिन्न में दर्शा सकते हैं? बिल्कुल। 10 पैसे बराबर 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 10 पैसे को अगर भिन्न में बदलना हो तो बटा 100 कर दो, 0 से 0 कट के 1/10 आ जाएगा। 1/10 भिन्न आ गई। जब हम किसी भी भाग की गणना 100 से करते हैं तो उसे शतांश कहते हैं। अगर बटा 100 लगाते हैं, इसका मतलब वो 100वां भाग यानी उसका शतांश है। 10 पैसे बराबर, अगर इसको दशमलव में बदलें तो ऐसे बदलेंगे, 10/100 है ना, तो यहाँ पर 2 शून्य है, 2 शून्य है मतलब 2 अंक से पहले दशमलव, तो इसमें 2 अंक हैं, 10 है ना, 2 अंक है इसमें। देखो दोबारा से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इसको नीचा करके, ये यहाँ पर ये था 10/100, इसको दशमलव में बदलना है तो नीचे 2 शून्य है, ये तो 0 है, 1 है, यहाँ दशमलव लगेगा, 0.10 आ जाएगा। इस तरीके से हम बदल सकते हैं, तो यही बदला हुआ है देखो यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्या आप 20 पैसे और 50 पैसे को भिन्न और दशमलव रूप में दर्शा सकते हैं? तो भिन्न 20 पैसे की बनानी तो 20/100 कर दो, 20/100, और ये कट जाएगा, 20 एक कम 20, 20 5 100 यानी 1/5। 50 पैसे की भिन्न बनानी हो तो 50/जो, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 भिन्न आ गई। अब दशमलव बनाए 20 पैसे की तो 20/100, 0.20, दशमलव 50 पैसे की बनाए तो 50/100, तो 0.50। आगे चलते हैं। इसके बाद में एक समान भागों को छांटो। तो प्यारे बच्चों, आप देखो आगे एक आकृति बनी हो जिसमें बॉक्स दिए हुए हैं। इधर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हैं। तो 10 8 80। यहाँ पर कुल खाने कितने हो गए? 80। और ये काटा लगे खाने कितने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर काटा लगे हुए खाने हैं 15 और बिना काटे वाले 80 - 15 यानी 65 बच जाएंगे। तो रमन ने ये बॉक्स बनाया। आगे रमन और सौरभ एक वर्गाकार ग्रिड से खेल रहे हैं। पहले रमन ने 10 सेकंड में कागज पर बने ग्रिड में क्रॉस का चिन्ह बनाने का निर्णय लिया। उसे 15 वर्गों में चिन्ह बनाए। इसे शतांश और भिन्न के रूप में दर्शाएं। तो शतांश बराबर क्या हो जाएगा? 15/100। तो शतांश के रूप में दिखा दिया। दशमलव के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा? 0.15। भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इनको काट देंगे, ये कट जाएगा, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 20 पर 3/20 आ जाएगी। इसके बाद में उसके बाद सौरभ की बारी आई। उसने 10 सेकंड में 18 वर्गों पर क्रॉस किया। तो भिन्न बनेगी 18/100। जब इनको 2 के पाड़े से काटेंगे तो 2 × 18 और नीचे ये हो जाएगा 2 5 10 और ये यहाँ पर 50 है।
गलत 20 लिख दिया। स्थांश 18/100 तो 0.18 हो जाएगा। तो ये कर लेना आप यहाँ पर इसको, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे फिर एक आकृति बनी हुई जिसमें एक तरफ से गिने तो 8 है और दूसरी तरफ से गिने तो 11 लाइनें हैं। तो 11 8 88 कुल हो गए। यहाँ पर 11 8 88 कुल हो गए, कांटे वाले 20 हैं और शेष 88 में से 20 के 68 बच गए ना। तो आगे देखो, आप भी ऐसा वर्गाकार गिर बनाकर फिर 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाने हैं आपको। तो मान लो आपने क्रॉस के चिन्ह लगाए 20, कितने लगाए 20, तो भिन्न क्या बन जाएगी 20 एकम 20, 20 पाँचे 100। दशमलव में लिखें तो क्या हो जाएगा 0, ये दशमलव में अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे 20 बनाए तो 20/100। तो मतलब क्या 20 से पहले दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा 0.20, ठीक है। आगे चलते हैं। रुपए पैसे में दशमलव का प्रयोग। साक्षी अपनी बहन के साथ घर के पास एक दुकान पर रजिस्टर खरीदने गई। उसके पापा ने 50 रुपये दिए। दुकानदार पर उसे एक रजिस्टर पसंद आया। उसने उसका मूल्य पूछा। दुकानदार ने कहा 4000 पैसे हैं। 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई, क्योंकि उसके पास तो 50 रुपये थे। उनको नहीं पता भी 4000 पैसे के कितने रुपए बनेंगे। यह एक रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो बहन उसे देखकर मुस्कुराई। दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था। क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हैं, सोचकर बताओ। तो रजिस्टर का मूल्य कितना हो गया 4000 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। तो 4000 पैसे बराबर 4000 को 100 से भाग दे दो, तो 100 से भाग देंगे 40 रुपये आ जाएंगे। तो 40 में आ जाएगा रजिस्टर, 10 रुपये अभी भी उसके पास बचेंगे। कोई 5 वस्तुओं के उदाहरण लेकर उनका मूल्य और पैसों में लिखिए। 2 पेनों का मूल्य 3000 पैसे है। तो मतलब 3000 को भाग करेंगे 100 से, दो शून्य से 2 शून्य कट जाएगी, 30 रुपये आ जाएगा। एक घड़ी का मूल्य 15000 पैसे है। तो 15000 को 100 से भाग करेंगे तो 150 रुपये आ जाएगा। एक मेज़ का मूल्य 500 रुपये है। अगर उसके पैसे बनाएं तो 500 गुणा 100 कर दो, 50000 पैसे हो जाएंगे। 2 चॉकलेट का मूल्य 40 रुपये है। अगर उसके पैसे बनाएं तो 40 गुणा 100 तो 4000 पैसे हो जाएंगे। एक पेन का मूल्य 20 रुपये है। पैसे अगर बनाने हो तो 20 को 100 से गुणा कर तो 2000 पैसे हो जाएंगे। अगर आपको पैसों से रुपया बनाना है तो 100 से भाग करना है। अगर आपको रुपए से पैसा बनाना है तो क्या करना है, गुणा करना है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने भिन्न और दशमलव प्रश्नावली जो है वो आपकी कंप्लीट कर दी है। उम्मीद करता हूँ को आपको समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।